तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बेसिक होने वाला है आपका और बहुत ही बेसिक होने वाला है। अगर आप क्लास 8 में है, 9th में, 10th में है तो आप इसे देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। इसमें आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा कोऑर्डिनेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोऑर्डिनेट में हम एक्सिस के बारे में जानते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। तो इसको हम डायग्राम से ही देखते हैं। एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको पता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स दिखाते हैं और जस्ट उसके अपोजिट वाले में एक्स डैश दिखा देते हैं हॉरिजॉन्टल में ही, और वर्टिकल में वाई और नीचे वाई डैश, ठीक है। ये है कोऑर्डिनेट। अब इसमें क्या है, क्वाड्रेंट होता है। उस क्वाड्रेंट में इसमें देखिए, अगर आप देखें तो 4 रूम बना हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानने वाला है कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा 0,0 होता है, 0,0। और अगर आप नंबर लाइन पढ़े होंगे तो आपको पता है कि जब 0 से हम राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर काउंट करते हैं, और 0 से जब लेफ्ट में आते हैं तो नेगेटिव नंबर हम बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक कोई बेस पॉइंट मान लिए हैं तो वहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं, अबव द लाइन जाते हैं तो उसे प्लस मानते हैं, और बिलो द लाइन आते हैं तो उसे माइनस बोलते हैं। सिमिलर, सेम जैसे इसमें है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये समझ लें, नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि 0 से इधर जाएगा तो प्लस होंगे। जस्ट इसके अपोजिट क्या आएगा? माइनस आएगा। तो -1 -2 और -3। सिमिलरली वाई एक्सिस में अगर हम ऊपर जाते हैं तो प्लस काउंट करते हैं, तो 1 2 3, और अगर नीचे आते हैं तो माइनस काउंट करते हैं, -1 -2 और -3, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू का साइन क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी नंबर मिलेगा। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट का वैल्यू बताइए आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल उस पॉइंट पे खड़े हो जाना है और उस पॉइंट से सीधे परपेंडिकुलर किस पे आना है? एक्स एक्सिस के पास आना है, और जो नंबर मिलेगा वही नंबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आया हमने परपेंडिकुलर, तो क्या मिला? 3। तो यहाँ पे ये हो गया 3। अब इधर हम आएंगे y की तरफ, तो इधर क्या मिलेगा? 2। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों मैं पहले y की तरफ ना जाकर x की तरफ आया। तो इसका एक ही रीज़न है कि हमेशा क्वाड्रेंट में जो आगे लिखते हैं वो हमेशा x वाला होता है और उसके बाद वाला y होता है। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि उस पॉइंट से आपको पहले x के पास आना है, उसके बाद y के पास जाना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही वैल्यू क्या मिली? पॉजिटिव मिली ना। तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आप डिटरमाइन करेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा दोनों x भी पॉजिटिव में होगा और y भी पॉजिटिव में होगा। तो क्या होगा? इसका क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो पॉजिटिव में दोनों होते हैं, ठीक है। आगे वाला हमेशा x होता है और बाद वाला हमेशा y होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में एक मैंने पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट का फिर से मुझे क्वाड्रेंट बताना है, तो क्या करूँगा? मैं उस पॉइंट्स पे खड़े हो जाऊँगा। उस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर आऊँगा नीचे एक्स एक्सिस के पास। तो एक्स एक्सिस के पास आते हैं, क्या होगा? ये -2 मिल रहा है, तो यहाँ पे -2 मिला। और वाई एक्सिस पर जाते हैं अब, तो क्या मिलेगा? +2 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2।
प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए मैं प्लस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, इस जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट का नाम क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मान लीजिए मिल गया आपका -2, +2। तो x की वैल्यू माइनस में मिला और y की वैल्यू प्लस में मिला। तो यहाँ पे ये हमको पता चला कि इसमें कहीं भी सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट पर x की जो वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी और y की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, तो x और y इसमें क्या होगा, ये होगा। x तो पहले होगा और y बाद में होगा, ये तो क्लियर है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन बात है कि x का साइन माइनस में होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और y क्वाड्रेंट में प्लस में होगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर लेता हूँ। ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए हमको फिर से क्या करना है, x के पास जाना है कि y के पास जाना है, तो y के पास जाना, x के पास जाना है। तो क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलरली हम जाएंगे y के x के पास। तो x का क्वाड्रेंट क्या मिला आपका, -3 मिला, तो यहाँ क्या लिख देंगे, -3। y की तरफ जाइए, y की वैल्यू क्या मिलेगी, -3 मिला यहाँ भी, तो y की वैल्यू क्या मिला, -3। मतलब मुझे ये पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस में होता है और y भी माइनस में होता है। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू की क्या होंगी, माइनस में होंगी। ठीक है, तो x भी माइनस में और y भी इसमें माइनस में होगा। क्लियरली, फिर से यहाँ पे मान लीजिए, फिर से इस बार मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, तो काम तो वही करना है। पहले किसके पास जाना है, x के पास, तो परपेंडिकुलर x के पास जाएंगे हम। ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेट लेता हूँ क्लियर की पता चले। तो ये आपका सीधा यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मैं लिया, तो इस पॉइंट में और यहाँ से पहले x के पास गया मैं, तो 2 मिल गया मुझे, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और y के पास आ रहा हूँ, तो y के पास क्या मिला, 3 मिल रहा है, मतलब 3 मिला। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान देखें, तो यहाँ पे मैंने माइनस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब y के पास गया तो +2 आया, x के पास गया तो +2 आया, लेकिन y के पास क्या आया, -3। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, y की वैल्यू माइनस में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने ये सीखा कि x हमेशा प्लस में होता है और y हमेशा माइनस में होता है। क्लियर, फिर से एक बार समझ लेते हैं समरी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x और y जो होता है वो दोनों प्लस में होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में x माइनस में होता है और y प्लस में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x भी माइनस में और y भी माइनस में। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x प्लस में और y माइनस में। तो काफ़ी इजी है ये। एक चीज़ और आपको जानने की यहाँ ज़रूरत है, क्वेश्चन में कभी कभी ना आपको बोला जाता है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो जो x होता है ना, x वाले को हमेशा एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है, और y वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो x अगर एब्सिसा बोला गया है तो मतलब x का कोऑर्डिनेट बोला जा रहा है, और y बोला गया है तो ऑर्डिनेट बोला गया है तो y आपको बोला गया है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस आपको बेसिक ये ग्राफ जो है ना बनाने के लिए आपको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि कोई भी अगर पॉइंट आपको फाइंड करना है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये है 3,2 मैंने लिखा, तो इसका एक नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं नाम लीजिए ए दे दिए, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3,2। बी का कोऑर्डिनेट यहाँ मैंने बी नाम दे दिया, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है -2, +2। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर मैं यहाँ पे सी नाम देता हूँ, सी का कोऑर्डिनेट क्या मिला -3, -3। और डी यहाँ पे नाम देता हूँ, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या मिला आपका 2, -3। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानने के लिए, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो अगर इतना आपको आता है तो आगे की चीज़ें ना बहुत ही इजी हो जाएगी ग्राफ आपको समझने के लिए। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, अभी के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।